यहाँ वही एम्प्रेस के पास आता है, वो अपने ग्रीटिंग्स देता है। शाओशेंग कहती है तुम आज फ्री हो गए क्या, इसलिए तुम यहाँ आए हो। वही कहता है मैं एम्प्रेस को रिपोर्ट करने आया हूँ कि चू लिंगजुन ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया है। हाई कोर्ट उन्हें अरेस्ट करने जा रहे हैं। एम्प्रेस कहती है सब कब हुआ। वही कहता है कल दोपहर में चू लिंगजुन ने अपने हस्बैंड को खाना दिया। तब सर्वेंट को बाद में पता चला कि लियांग शेन को किसी ने छुरा घोंप कर मारा है। क्राउन प्रिंस कहता है जी शेंग आर यू श्योर वो कल दोपहर ही था। वही कहता है बहुत सारे सर्वेंट ने प्रूव किया कि वो कल दोपहर ही था। क्राउन प्रिंस कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो उठता है और कहता है चू लिंगजुन को प्रेम किया जा रहा है, उसने डेफिनेटली लियांग शेन का मर्डर नहीं किया है, क्योंकि मैं कल उससे जीगुई कोर्टयार्ड में मिलने गया था। सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहती है सीक्रेट मीटिंग। यहाँ लियांग रेजिडेंस में सब इकट्ठा होते हैं। लियांग शेन की मदर मैडम लियांग होते हुए कहती है कि किसने कहा कि तुम इसे ले जा सकते हो, किसने कहा कि तुम मेरे बेटे को ले जा सकते हो, तुम इतनी भयानक मौत मरे हो, मैं तुम्हें अपने बेटे को ले जाने नहीं दूंगी। लियांग शेन कहता है अंकल ये केस बहुत अजीब है, मैं लियांग शेन की बॉडी हाई कोर्ट में भिजवा दूंगा ताकि इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सके। ऑफिशियल लियांग कहता है ये लियांग फैमिली का मैटर है, मैं तुम्हारी मदर इस खानदान की पहली बेटी हूँ, इसलिए तुम मुझे अंकल कहकर पुकारते हो। ये केस लियांग फैमिली के साथ साथ तुम्हारी मदर की रेपुटेशन का भी सवाल है, इसलिए मैं तुम्हें इसे न जाने नहीं दे सकता हूँ। वाशन कहता है ये मर्डर केस है, तो इसलिए ये फैमिली मैटर रहा ही नहीं। अब ये हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मर्डरर को ढूंढे और कोर्ट में उसकी सुनवाई हो। अंकल आप मेरे लिए परेशानी खड़ी ना करें, मुझे लियांग शेन की बॉडी को ले जाने दे और मुझे इंस्पेक्ट भी करने दे। गार्ड्स बॉडी को ले चलो। तभी मैडम लियांग आगे आती है, कहती है मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगी, यह औरत चाहते हुए और इसी ने मेरे बेटे को मारा, मेरी नफरत कर पड़ रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? जैसे ही इसे हाई कोर्ट में ले जाया जाएगा और उसे इंटेरोगेट किया जाएगा, फिर वो दोषी पाई नहीं जाएगी। ये लियांग फैमिली का मामला है, इस औरत को सजा देना मेरा राइट है। अगर तुम इसे ले गए तो तुम्हें मेरी मरी हुई बॉडी के ऊपर से ले जा सकते हो। कोई मर्डर मर्डर वो बाहर चीखती चिल्लाती है, हाई कोर्ट मर्डरर को ले जा रहा है, कोई प्रोटेक्ट करो। यहाँ क्राउन प्रिंसेस सदमे में उठती है और कहती है तो कल दोपहर आप उससे पैलेस के बाहर मिलने गए थे, सिंस तुम चू लिंगजुन को ढूंढ ही नहीं पा रहे हो तो उसे यहाँ बुला के हमारा रिश्ता खत्म कर ही दो ना, और उसे तुम अपनी वाइफ भी बना लो ताकि तुम्हें उससे चोरी छुपे मिलने जाना नहीं पड़ेगा। क्राउन प्रिंस कहता है मैं सिर्फ उससे मिलने ही गया था, वो सीक्रेट मीटिंग नहीं थी। क्राउन प्रिंसेस कहती है सीक्रेट मीटिंग नहीं थी तो तुम उसे कहना क्या चाहोगे? 10 साल से ज्यादा हो गए हैं हमारी शादी को, बट क्या तुम उसे फिर भी बुला नहीं पा रहे हो? मैंने कहा था कि उससे कांटेक्ट करना बंद कर दो, बट तुम मेरी बात सुनते कब हो? देखो तो अब क्यों हुआ क्या, तुमने सीक्रेट मीटिंग की, वो भी एक ऑफिशियल की वाइफ से। अगर ये बात बाहर फैल गई तो ईस्ट पैलेस मजाक बन के रह जाएगा। मुझे पता है चू लिंगजुन जल्दबाजी में मदर की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने आई थी, बट वो तो एक चांस देख रही थी ताकि वो तुम्हें अपने जाल में फंसा सके, बट वो वाकई में बहुत ही बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि आप अपना आपा खो ही देते हैं और ऐसी बेवकूफी कर बैठते हैं। अब तो वो मर्डर केस में भी इन्वॉल्व हो गई है, अब आप अपने आप को प्रूफ कैसे करेंगे? शाओशेंग कहती है क्राउन प्रिंस को अपनी बात को खत्म करने का मौका तो दो, आखिरकार वो कहना क्या चाहती है? क्राउन प्रिंसेस कहती है कुछ बचा भी है कहने को। चू लिंगजुन क्राउन प्रिंस को फंसाने पे तुली है और अब तो वो उसने अपने हस्बैंड को भी मार दिया ताकि वो आसानी से अपना रिलेशन क्राउन प्रिंस के साथ बना सके। इस तरह की घटिया बातें सुनना आप सभी मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं और घटिया बातें सुनूं। क्राउन प्रिंस कहता है शराब, तुम इतनी बकवास इसलिए कर पा रही हो क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहता नहीं हूँ। मैं चू लिंगजुन से इसलिए मिलने गया क्योंकि मुझे पता चला कि लियांग शेन उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि उसने इतना सब कुछ सफर क्यों किया? वो सब तुम्हारी वजह से। क्या तुम बता सकती हो कि मेरा रुमाल उसके पास क्या कर रहा था? कौन मेरे नाम से उसे गिफ्ट पिछले 10 सालों से पहुंचा रहा था? मैंने उस औरत से पूछा जो तुम्हें सर्व कर रहा था। तुम यहाँ अच्छी बनने का ड्रामा कर रही थी, बट हमारे पीठ पीछे तुम जानबूझकर ऑर्डर देती थी और लियांग रेजिडेंस में मेरे नाम से वहाँ गिफ्ट्स भी पहुँचाती थी और प्रिटेंड करवाती थी कि वो गिफ्ट मैंने भिजवाए हैं। तुमने उन्हें प्राइवेट चीजें भी दी, तुमने पिछले साल स्लीपिंग मैट भी पहुँचाई, इस साल वेदर पिलो भी पहुँचाया और अब मेरा रुमाल भी इस बार दिया। लियांग शेन इन सबसे अपसेट क्यों नहीं होगा और चू लिंगजुन के साथ वो बदतमीजी क्यों नहीं करेगा? वो तब तक पिटती थी जब तुम उसे मेरे नाम से गिफ्ट भेजा करती थी। उसकी जिंदगी पिछले 10 सालों से
इतनी झरनों हो गई, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्राउन प्रिंसेस कहती है आपको क्या लगता है ये सब मैंने क्यों किया? ये सब आप ही की वजह से हुआ है। अगर उसकी जिंदगी जन्नत हुई है, क्या आपने सोचा कि इतने सालों से मैं किस तरह की जिंदगी जी रही हूँ? कई साल बीत गए, हम भले ही एक साथ एक बेड पे सोते हैं, बट हमारा नजरिया बहुत ही अलग है। तुम मुझे बस तभी देखते हो जब तुम उसे मिस करते हो। मैं उससे कैसे नफरत ना करूं? क्राउन प्रिंस कहता है मैंने कब उसे मिस किया? मैंने तुमसे कहा था कि वो रिश्ता कब का खत्म हो गया है, तब तुम मेरा बिलीव क्यों नहीं करती हो? जब से हमारी शादी हुई मैंने कसम खाई कि मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा, तब तुम कभी भी नहीं बदली। देखो अपने आप को, एक तरफ तुम रख दो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पर क्या तुमने देखा पैलेस में किसी का भी ओपिनियन तुम्हारे को लेकर अच्छा है? क्राउन प्रिंसेस हंसती है और कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे कहाँ पसंद करते हो, तो क्यों ना तुम मुझे डिवोर्स ही दे दो ताकि तुम लिंग जुन से शादी कर सको। क्राउन प्रिंस कहता है बस करो, लिंग जुन के साथ गलत सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। आज मैं उसे इनोसेंट प्रूव कर दूंगा। अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो और देखना कि मैजेस्टी से चू लिंग जुन के लिए मैं कैसे गुहार लगाता हूँ। अगर तुमने मना किया तो तुम भाड़ में जाओ। क्राउन प्रिंसेस कहती है सिर्फ चू लिंग जुन ही है जिससे मैं नफरत करती हूँ। वो कांटे की तरह है जो सिर्फ हमारे दिल में रहती है। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल ही नहीं पाती। मैं वेट नहीं कर सकती वो जल्दी से अरेस्ट हो जाए और जेल में ही मर जाए। मैं उसके लिए कभी भी भीख नहीं मांगूंगी। तभी वो ग्रीटिंग देती है और वहाँ से चली जाती है।